हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 8.3 स्टार्ट करेंगे और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और हम इस वीडियो में ये सीखेंगे जिस तरह से कुछ लोग वक्त के साथ बदलते हैं, उसी तरह से यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्त के साथ हालातों के साथ बदल जाते हैं। ठीक है, और वो कैसी हालात है आपके सामने मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले आप जानिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में लोग कैसे बदलेंगे। वो जानिए, जब कभी भी यहां लिखा मिल जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले चेंज होंगे। अब वो 90 क्या हो, 90 के साथ प्लस माइनस कुछ होना चाहिए, प्लस माइनस में कुछ एंगल होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। 90 माइनस हो चाहे 90 प्लस हो, तो यहां पर लोग बदल जाते हैं। और कैसे बदलेंगे वो सुनिए, अपने पड़ोसी में। अब पड़ोसी कौन किसका है वो जानिए। साइन का पड़ोसी होता है बच्चों कॉस, और कॉस का पड़ोसी होता है बच्चों साइन। इसी तरह से टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट का पड़ोसी टेन, सेक का पड़ोसी कॉसेक, कॉसेक का पड़ोसी सेक। अब समझिए ये लोग कैसे बदलेंगे वो जानो। यहां पर हमने देखा 90, क्या देखा बच्चों, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले चेंज होंगे, 90 डिग्री वाले क्या होंगे बच्चों, चेंज। तो 90 ने कहा साइन से, 90 ने कहा साइन से, साइन तुम बदल जाओ। तो साइन ने कहा हम बदल तो जाएंगे लेकिन हम किस में बदलेंगे, अपने पड़ोसी में। बच्चों साइन का पड़ोसी कौन है, कॉस। तो साइन अपने पड़ोसी में बदल गया, लेकिन बदलने के साथ साथ इनकी एक शर्त होती है कि जो भी एंगल यहां पर लिखा हो वो लोग वो एंगल साथ में लाएंगे। समझिए, 90 ने कहा साइन से, साइन तुम बदल जाओ, साइन बदल गया कॉस में, लेकिन जो एंगल यहां पर लिखा है उसको आपको साथ में यहां लिख देना है। इसी तरह से यहां देखो 90 ने कहा कॉस से, कॉस तुम बदल जाओ, लेकिन कॉस ने कहा हम किस में बदलेंगे, अपने पड़ोसी में। और कॉस का पड़ोसी कौन होता है बच्चों, साइन। तो कॉस बदल गया बच्चों साइन में, लेकिन जब ये बदलेगा तो जो एंगल यहां पर था उस एंगल को साथ में लाएगा। इसी तरह से 10 ने कहा, सॉरी 90 ने कहा 10 से कि 10 तुम बदल जाओ, और 10 किस में बदलेगा बच्चों, अपने पड़ोसी जो कि क्या है, कॉट। तो 10 बदल गया कॉट में, लेकिन जो भी एंगल यहां पर होगा उसको हम साथ में लिख देंगे। इसी तरह से 90 ने कहा कॉट से, कॉट तुम बदल जाओ, कॉट बदल जाएगा अपने पड़ोसी, पड़ोसी कौन है बच्चों इसका, 10। तो कॉट का पड़ोसी होता है बच्चों 10, और जो भी एंगल यहाँ लिखा है उसको आपको यहाँ लिख देना है। इसी तरह से 90 वाले देखें, 90 कहेगा सेक से, सेक तुम बदल जाओ। तो सेक किस में बदलेगा, अपने पड़ोसी में, और सेक का पड़ोसी कौन होता है बच्चों, कॉसेक, और जो भी एंगल यहाँ लिखा है उसको साथ में लाएंगे। इसी तरह से 90 वाला इस कॉसेक से कहेगा कॉसेक तुम बदल जाओ, और किस में बदल जाओ बच्चों, अपने पड़ोसी में। तो कॉसेक का पड़ोसी कौन है, सेक। तो ये बना बच्चों सेक, और जो भी एंगल यहाँ है उसको हम साथ में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं जो आपको, अगर आपको एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करनी है तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार इनको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें बच्चों, इवेल्युएट साइन 18 अपॉन कॉस 72, और दूसरे में है tan 26 अपॉन कॉट 64। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये जानो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये सवाल कैसे सॉल्व होगा ये जाने। तो देखें बच्चों, साइन 18, सबसे पहले क्या आप अपने दिमाग से पूछिए, क्या साइन 18 की वैल्यू आपको पता है, नहीं। क्या मैंने आपको कॉस 72 की वैल्यू लिखाई, नहीं। तो अब क्या करें, तो पहला काम बच्चों ये है कि आप चेक करें कि ये क्या इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री हो भी रहा है या नहीं। तो हम कहेंगे जब हम 18 में 72 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें पता लगेगा ये तो 90 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.3 का है, और उसी में ऐसे दो एंगल हैं, उन्हीं को चेंज करना हमें सिखाया गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। ये दोनों पेयर कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो अब आप क्या करें वो समझिए, इन दोनों में से, इन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक को बदल लो, चाहे ऊपर वाले व्यक्ति को बदलो चाहे नीचे वाले व्यक्ति को बदल लो। अब बदलने का नियम क्या है वो जानिए। पहले मैं इस क्वेश्चन में
में ऊपर वाले व्यक्ति को बदल लूंगा और इस वाले में मैं नीचे वाले व्यक्ति को बदल लूंगा। देखो कैसे बदलेंगे, साइन ऊपर वाले को बदल रहे हैं बच्चों, साइन वैसे का वैसा। अब समझिए नीचे वाले को नहीं बदलना है तो हम नीचे वाले को हम वैसे का वैसा लिख देंगे cos 72 डिग्री। अब समझिए 90 में से क्या माइनस करें कि 18 बन जाए, ये जो ऊपर है ना एंगल 18, तो 9, अब ये सोचा करें आप कि 90 में से क्या माइनस करें कि 18 बन जाए, तो हमें जवाब मिलेगा कि सर 90 में से जब आप 72 माइनस करोगे तो 18 बनता है। 90 में से जब 72 माइनस करोगे तो क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है बच्चों 18। अब समझिए मैंने आपको नियम बताया था कि 90 प्लस माइनस वाले बदलते हैं, 90 वाले चेंज होंगे और वो किस में चेंज होंगे, अपने पड़ोसी में। ठीक है, तो 90 ने कहा साइन से, साइन तुम बदल जाओ, तो साइन बदल गया अपने पड़ोसी में, और साइन का पड़ोसी कौन है बच्चों, कॉस। लेकिन जब बदलेंगे तो जो एंगल यहां लिखा है वही एंगल यहां लिख देंगे, cos 72 होल अपॉन, देखो बच्चों नीचे कौन है cos 72, cos 72 से cos 72 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ चुका है हमारा 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। यहां पर मैं आपको नीचे वाला ये डिनोमिनेटर चेंज करके दिखाता हूं, तो जो चेंज नहीं करना है उसको वैसे का वैसा रखो, 1026 अपॉन, मुझे चेंज करना है cot 64 को, तो देखो बच्चों cot वैसे का वैसा। अच्छा पहले आप ये चेक कर लें क्या इन दोनों एंगलों का सम 90 हो रहा है, तो 64 में जब 26 ऐड करोगे तो ये क्या बन रहे हैं बच्चों, 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कैसे चेंज करेंगे, देखो cot वैसे का वैसा, 90 में से क्या माइनस करें, यहां पर आप बोला करें 90 में से क्या माइनस करें कि 64 बन जाए, तो 90 में से बच्चों अगर 26 माइनस करोगे तो 64 बन जाएगा। अब समझिए मैंने आपको नियम बताया है कि 90 वाले बदलते हैं, 90 कहेगा cot से, cot तुम बदल जाओ, और cot किस में बदल जाएगा, अपने पड़ोसी यानी कि 10 में। cot का पड़ोसी कौन है बच्चों, 10, लेकिन जो एंगल यहां पर है वो एंगल साथ में आएगा। ठीक है, ये बन चुका है 1026, तो 1026 से 1026 कितने टाइम्स जाएगा बच्चों, 1 टाइम्स। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का दोनों पार्ट मैंने आपको करा दिए बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लें। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखें बच्चों, सो दैट 1048, 1023, 1042, 1067। ठीक है ना बच्चों। अब समझिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको हमें 1 के साथ बराबर प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, LHS सॉल्व करेंगे। LHS उठाओ, अब LHS क्या है, 1048, 1023, 1042 और ये 1067। अब समझो, बताया बच्चों जो लोग बदलते हैं ना वो कैसे बदलते हैं। आपने, मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, अगर आप कहो तो मैं सुना दूं कि वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूँ मिलते हैं जैसे कोई पहचान न थी। तो इसी तरह के ये लोग हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो जानिए। 1048, 1023, 1042 और 1067, देखो इसमें से ऐसे पेयर ढूंढो जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता हो। तो हम कहेंगे देखो 48 में जब आप 42 ऐड करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, 90 डिग्री, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो ऐसे लोगों को आप क्या करें, पास पास बैठा लो, पास पास बैठा लो। तो 1048 और यहां बना बच्चों 1042। जब आप 23 में 67 ऐड करोगे तो बनेगा 90 डिग्री। तो आप इन दोनों लोगों को पास पास बैठा लो। अब क्या करेंगे वो सुनो, अब क्या करेंगे हम वो सुनो। देखो इन दोनों का सम 90 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इन दोनों का सम 90 हो रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। अब कैसे बदलेंगे, कौन बदलेगा, कमजोर व्यक्ति बदलेगा। देखो बच्चों कैसे बदलेंगे, हमने इच्छा की इन दोनों में से इसको बदल लेते हैं। तो देखो कैसे बदलोगे, 10 वैसे का वैसा, 48 में देखो कैसे बदलते हैं वो सुनिए। 90 में से क्या माइनस करें
कि यहाँ वाला एंगल 48 बन जाए तो हम कहेंगे 90 में से अगर 42 माइनस कर दिया जाए तो 48 बनता है। और ये वैसे का वैसा शांत लिख दो, शांत रहेगा ये tan 40 डिग्री 42। यहाँ देखो बच्चों, इन दोनों में से किसी एक को बदल लो, तो मैं इसी को बदल ले रहा हूं tan 23। 90 में से क्या माइनस करें कि 23 बन जाए, तो हम कहेंगे 90 में से 67 माइनस कर दो। इसी तरह से ये वैसे का वैसा। अब समझिए 90 कहेगा किससे, 10 से, कि 10 तुम बदल जाओ, 10 तुम बदल जाओ। तो 10 ने कहा ठीक है साहब बदल जाएंगे, तो 10 बदल जाएगा किसमें, अपने पड़ोसी, और 10 का पड़ोसी कौन होता है बच्चों, कॉट, बदल गया। लेकिन जब बदल जाएंगे तो अपना एंगल साथ में लाएंगे। एंगल कौन है बच्चों, 42, वैसे का वैसा। ये tan 42 वैसे का वैसा। यहां समझे, 90 ने ऐसे ऑर्डर दिया 10 तुम बदल जाओ, 10 तुम बदल जाओ। 10 ने कहा ठीक है साहब बदल जाएंगे, किसमें बदलेंगे, लेकिन अपने पड़ोसी में। तो 10 का पड़ोसी यहाँ कौन है बच्चों, कॉट, तो 10 बदल गया तुरंत कॉट में। लेकिन आप जो भी एंगल है उसको हम साथ में लाएंगे, बदल तो जाएंगे लेकिन अपना सामान साथ में लेके आएंगे। तो जो भी एंगल इसके पास था उसको साथ में लेके आएंगे, ये वैसे का वैसा। अब समझिए, जब आप आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/10। cot थीटा इज इक्वल टू 1/10। यहां पर जानिए, cot को बच्चों मैं लिख सकता हूं 1/10, और जो भी एंगल 42 यहां पर है तो वो भी 42 यहां लिख दो, इनटू में tan 42। cot को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/10, लेकिन जो एंगल यहां लिखा है वही एंगल यहां लिखोगे, इनटू में tan 67। देखो tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 1। यही आपका क्या थी, RHS। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको मैंने प्रूव करा दिया है, नोट कर लें इसे। सेकंड पार्ट देखें बच्चों, cos 38 इंटू cos 52 माइनस के sin 38 इंटू साइन 52। देखो बच्चों, इसको कैसे हम जीरो के बराबर लाएंगे वो जानिए। ये दो पेयर हैं, कितने पेयर हैं बच्चों, दो। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। समझिए कैसे चेंज करोगे, देखो मैं इस पेयर को चेंज कर लेता हूं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, cos वैसे का वैसा, 90 में से क्या माइनस करूं कि 38 बन जाए, तो हम कहेंगे जब 90 में से 52 माइनस करते हो तो क्या बनता है बच्चों, 38। तो मैंने 38 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 52। यहां पर इसी तरह से यहां देखो, cos वैसे का वैसा, यहां देखो इसे कैसे चेंज करेंगे, 90 में से क्या माइनस करूं कि 52 बन जाए, तो हम कहेंगे सर 90 में से 38 माइनस कर दो आप, तो हमारा क्या बन जाएगा 52। ये वैसे का वैसा, और sin 38 वैसे का वैसा, ये सारी चीजें वैसी की वैसी। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अब समझिए 90, जैसे ही 90 दिखा 90 वाले चेंज होंगे, 90 वाले क्या होंगे, चेंज। लेकिन किस में चेंज होंगे, पड़ोसी में। तो 90 ने कहा cos से, cos तुम बदल जाओ किसमें, अपने पड़ोसी में। बच्चों cos का पड़ोसी कौन है, sin, तो cos बदल गया तुरंत sin में। लेकिन जब हम बदलेंगे तो अपना एंगल साथ में लाएंगे। एंगल कौन था बच्चों यहाँ पर, 52, तो 52 वैसे का वैसा। 90 ने कहा cos से, cos तुम बदल जाओ, cos किस में बदलेगा, अपने पड़ोसी में। cos का पड़ोसी कौन है बच्चों, sin, तो sin वैसे का वैसा, लेकिन अपना एंगल साथ में लाएंगे। माइनस sin 38 इंटू में sin 52। अब समझिए ये पूरा टर्म, ये देखो इसको पढ़ लो, हवाई जहाज का पढ़ लो बच्चों, हवाई जहाज। एक हवाई जहाज में से एक हवाई जहाज चला गया, कितना बचा बच्चों, 0। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, 0, जो कि हमारी क्या है, RHS। यही हमें लाना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें बच्चों, tan 2a is equal to cot a minus का 18 where 2a is the acute angle, find a and b। देखें बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर हमें एंगल ए की वैल्यू पता करनी है। वो कैसे पता करेंगे वो जानिए। यहां देखें, हम चाहें तो इसको चेंज करेंगे, चाहे इसको चेंज करेंगे, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, आप दोनों में से किसी को भी चेंज करो, आंसर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
अगर आप बात मेरी माने तो जहां भीड़ कम लगी हो वहां पर जाओ और उसको चेंज करके आओ, तो आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो आसान रहेगी और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए, तो भीड़ कम कहां पर है बच्चों, यहाँ पर, यहाँ बहुत से लोग हैं, a माइनस के 18 दो लोग हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल एक व्यक्ति है, तो ज्यादा आसानी रहेगी, इसी को चेंज कर दो। तो बच्चों सुनो, 10 वैसे का वैसा, अगर मैं इसको देखो, मैं क्या करूंगा बच्चों, 10 को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस का 2a, मैं लिख सकता हूं बच्चों इसको क्या, cot 90 माइनस 2a। क्या मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है वो जान चेक करते हैं। नियम कहता है कि 90 वाले चेंज होंगे, 90 वाले क्या होंगे बच्चों, चेंज, तो 90 वाला चेंज होगा यानी कि cot चेंज होगा। 90 कहेगा cot से, cot तुम बदल जाओ, तो ये बोल देगा भाई cot बदलेंगे, लेकिन हम किस में बदलेंगे, अपने पड़ोसी में। तो cot का पड़ोसी कौन होगा बच्चों, 10 है कि नहीं, तो cot बदल जाएगा 10 में। लेकिन जब बदलेंगे तो एंगल साथ में लाएंगे, तो हमने देखा कि cot 90 माइनस 2a यही होता है किसके इक्वल बच्चों, tan 2a के। तो मैंने tan 2a को क्या लिख दिया बच्चों, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, अब समझिए, ये cot वैसे का वैसा, a माइनस का 18, दोनों तरफ cot है बच्चों। मैं क्या करूंगा, cot से cot कैंसिल करूंगा, लेकिन अपने मन में, लेकिन अपने बच्चों मन में कैंसिल करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि ऐसा नहीं करते ना। यहाँ कौन, जब cot से cot कैंसिल हो गया, लेकिन हमने दिमाग में करना है कैंसिल, तो यहाँ कौन बचा होगा बच्चों, 90 माइनस 2a, यहाँ कौन बचा होगा, a माइनस का 18। अब क्या करो, a वाले लोग एक तरफ कर लो, संख्या वाले लोग एक तरफ कर लो। तो देखो माइनस 18 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 18, यानी 90 प्लस 18, माइनस 2a जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 2a, और पहले से वहां पे कौन है, a, 2a प्लस 1a क्या बनेगा बच्चों, 3a, और ये क्या बनेगा 108। 3 से ये कैंसिल करो, 3 से ये कैंसिल करोगे तो 3 3 जा 9 बचा 1, 3 6 जा 18, यानी कि एंगल a की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे सामने बच्चों, 36। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हुआ। और 36 कंप्लीट नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, वो गलती से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ tan a इज इक्वल टू cot b हमें दे रखा है और हमसे ये कहा है प्रूव करो a प्लस b का आंसर जो है 90 डिग्री के इक्वल आएगा। देखो कैसे प्रूव करेंगे हम बच्चों, यहाँ देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले कि cot 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। चेक करिए, देखें नियम मैंने याद कैसे कराया था, इसको याद करने का तरीका बताया था मैंने कि 90 वाले चेंज होते हैं। 90 कहेगा cot से, cot तुम बदल जाओ, तो cot किस में बदलेगा, अपने पड़ोसी 10 में, तो cot बदल के क्या बन गया बच्चों, 10। लेकिन जब बदलते हैं तो जो एंगल यहाँ लिखा है वही एंगल यहाँ लिख देते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ देखो, हमें दे रखा है tan a इज इक्वल टू cot b, तो मैं tan को ऐसे लिख दे रहा हूं cot 90 माइनस का a, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 90 वाले चेंज होंगे, 90 कहेगा cot से, cot तुम बदल जाओ, किसमें बदलो cot, लेकिन अपने पड़ोसी में, तो cot बदल के क्या बन जाएगा बच्चों, tan, लेकिन जो एंगल यहाँ है वही एंगल साथ में आएगा। अब क्या करोगे, cot से cot कैंसिल करोगे, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस का a इज इक्वल टू b, माइनस ए उधर ले जाओ, तो माइनस ए उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस ए, तो 90 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a प्लस का b, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, हमें दे रखा है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस का 20 डिग्री, ये हमें दे रखा है। अब समझिए, और हमें इसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्या करोगे आप, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अब समझिए, जहां भी, हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां भीड़ कम हो उसको आप चेंज कर लिया करो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 2 लोग हैं, यहाँ पर 1 लोग है, तो यहाँ भीड़ कम है तो इसको हम चेंज करेंगे। एक बात ध्यान रखें, सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, तो आप क्या करें, सेक की जगह जबरदस्ती क्या लिख लो, कॉसेक। लेकिन बच्चों ये मैथ है, आपने जबरदस्ती करके लिख तो दिया सेक की जगह कॉसेक, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा,
जो भी यहाँ एंगल लिखा है उसको बस 90 में से घटा दो, उसको आप क्या कर दो 90 में से घटा दो। सेक को आपने जबरदस्ती क्या लिख दिया कॉसेक, लेकिन जब आप ऐसी जबरदस्ती करो तो आप क्या करो, दिए गए एंगल को 4a को 90 में से घटा दिया करो। तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक, इधर क्या बनेगा कॉसेक a माइनस का 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल होगा लेकिन 1 में, ठीक है। तो यहाँ कौन बचेगा बच्चों 90 माइनस का 4a, यहाँ कौन बचेगा a माइनस का 20 डिग्री। अब a वाले एक तरफ कर लो, संख्या वाले एक तरफ करो। -20 जब इधर आएंगे तो क्या बनेगा +20, माइनस 4a जब उधर जाएगा तो प्लस का 4a, 4a प्लस a क्या बनेगा बच्चों 5a, 90 प्लस 20 110, और जब 5 से ये कैंसिल करोगे तो बनेगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी कि a का जो आंसर है वो कितना आएगा बच्चों 22 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, इफ a, b, c आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, then prove that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि किसी एक ट्राइंगल के 3 एंगल हैं जिनका नाम है a, b, c। तो बच्चों किसी यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर ले रहा हूँ, इसमें हमने नाम दे दिया इसका ABC। ये एंगल आपका a है, ये b है और ये c है। तो बच्चों एक बात बताइए, जब आप छोटे थे बचपन में थे तो आपको क्या सिखाते थे टीचर, किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है बच्चों 180, यानी कि एंगल ए में जब एंगल बी और एंगल सी ऐड करोगे तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। अब जानिए हमें प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल होगा, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर LHS सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, लिख रहे हैं हम टेक LHS। LHS क्या है हमारी sin b प्लस सी बाई 2। अब समझिए मुझे यहाँ जरूरत पड़ी है b और c की, b प्लस सी। बच्चों b प्लस सी का आंसर निकालना जरा, यहाँ से b प्लस सी पर आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे b प्लस सी पर ऐसे हाथ रख लो, तो कौन बचा आपका प्लस ए उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों माइनस का a। तो हमने देखा एंगल b और प्लस c इसका वैल्यू क्या आया बच्चों 180 माइनस का a, क्या आ गया बच्चों 180 माइनस का a। साइन वैसे का वैसा, b प्लस सी की वैल्यू में क्या रख दूंगा बच्चों 180 माइनस का एंगल a, मैं क्या रख दूंगा बच्चों 180 माइनस एंगल a बाई 2 वैसे का वैसा। अब ये जो 2 है ये बच्चों आपकी छत है, ये क्या है बच्चों आपकी छत मान लीजिए, और छत पर 2 रिश्तेदार बैठे हैं, एक 180 और एक है एंगल a। उसमें क्या करना है आपको, अब ये एक नाश्ता लेके जाना है 2, ये नाश्ता आपको एक बार इसको कराना है 180 को, एक बार a को कराना है। तो देखो कैसे कराओगे नाश्ता भाई, ए देखना ये 2 वाला नाश्ता एक बार तो मैं 180 को कराऊंगा तो हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस वैसे का वैसा, एक बार ये 2 वाला नाश्ता मैं a को कराऊंगा तो ये बन जाएगा बच्चों a बाई 2। अब यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, अब मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, देखो यहाँ क्या बना साइन, देखो जब 2 का डिवाइड 180 में दोगे तो क्या बनेगा बच्चों 90 माइनस वैसे का वैसा a बाई 2 वैसे का वैसा। अब समझिए मैंने थोड़ी देर पहले एक रूल लिखाया था चेंज होने वाला, कैसे चेंज होगा 90। अब ये जो 90 है ये इससे कहेगा साइन से कि साइन तुम बदल जाओ, तो साइन बोलेगा जी सर हम बदल जाएंगे, किस में बदलेंगे अपने पड़ोसी, पड़ोसी कौन है साइन का कॉस, लेकिन जब बदलेंगे तो यहाँ वाला एंगल साथ में लाएंगे, तो यहाँ वाला एंगल कौन है बच्चों a बाई 2 और यही आपकी क्या थी RHS, तो यही हमको सॉल्व करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ बच्चों, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। बच्चों यहाँ देखो यहाँ लिखा है 67 डिग्री, यहाँ लिखा है 75 डिग्री, तो हमसे ये कहा है जो ये एंगल 67 है 75 है, बस कुछ ऐसा कमाल कर दो इनके साथ कि ये एंगल 0 और 45 यानी 45 के बीच में आ जाए, बस ऐसा जादू चलना है। अब जादू कैसे चलेंगे वो सुनो, जादू सिर्फ एक है, इसमें हमने क्या सीखा है 90 में से घटाएंगे। देखो बच्चों क्या है साइन वैसे का वैसा, अब हम अपने दिमाग से जादू कराएंगे, कैसे जादू कराएंगे वो सुनिए। 90 में से बोलेंगे 90 में से क्या माइनस करें कि 67 बन जाए, 90 में से क्या माइनस करेंगे
कि 67 बन जाए, तो हमारा दिमाग जवाब देगा कि सर 90 में से अगर 23 माइनस करोगे तो देखो 67 बनता है। इसी तरह से यहाँ कॉस वैसे का वैसा, यहाँ भी दिमाग दौड़ाओ, 90 में से क्या माइनस करें कि 75 बन जाए, तो दिमाग कहेगा सर 90 में से अगर 15 माइनस कर दो तो शायद 75 बनता है। एक बार चेक कर लो, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से बन गया 7, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपका नियम लगा दे रहे सर, क्या नियम सिखाया था कि 90 वाले बदल जाएंगे, 90 वाला कहेगा साइन से, साइन तुम पहली दफे में निकलो तो साइन किस में निकलेगा, देखो साइन का निकल के आंसर क्या आएगा, साइन बदलेगा पड़ोसी में, यानी कि साइन का पड़ोसी कॉस, और ये वाला एंगल साथ में आएगा। इसी तरह से 90 वाला चेंज होगा, 90 कहेगा कॉस से, कॉस तुम बदल जाओ, लेकिन कॉस किस में बदलेगा बच्चों, साइन में, ठीक है, और यहाँ वाला एंगल साथ में आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारा ये जो है एंगल थे अभी यहाँ पर 67 और 75, ये एंगल कैसे चेंज हो चुके हैं, देखो ये आ चुका है 23, यहाँ पर आ चुका है बच्चों 15, तो हम ये देख रहे हैं ये दोनों एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में आ चुके हैं। तो बस हमें यही इसमें सॉल्व करना था। तो बच्चों हमने आपकी ये जो है 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है कंप्लीट, और यदि आपका कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, अगली वीडियो में उस डाउट को मैं कंसीडर करूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।